आमीन। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हमने जो रेवलेशन में अपनी सीरीज शुरू की है, हम उसी को जारी रखेंगे। लेकिन मुझे 2 सवाल आए हैं और मैं उनको ब्रीफली एड्रेस करके फिर हम अपने जो रेगुलर सीरीज है, एक सवाल जो मुझे आया है पिंडी पाकिस्तान से महमूद सहोत्रा साहब ने किया है और उनका सवाल जो है वो डैनियल 11 बाब और उसकी 40 आयत से थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा। तो उनका सवाल में उसका जवाब मैंने मुनासिब समझा कि आपके लिए भी बरकत का बायस हो सकता है और जो और सुनने वाले हैं उनके लिए भी। तो दूसरा सवाल इसके बाद जो मुझे इंडिया से हिमाचल प्रदेश से पास्टर संजीव साहब ने किया है, वो डैनियल 4 बाब और 25 आयत। पहले हम इस सवाल को एड्रेस करेंगे और फिर हम दूसरा सवाल और फिर हम अपना जो रेगुलर पैगाम है उसकी तरफ मुकाशवा में जाएंगे। लेट्स सी हाउ फार वी गेट। सो अगर आपने डैनियल 11 बाब और उसकी 40 आयत, थोड़ा सा एको खत्म हो सकता है या मैं पीछे हट जाऊं? ठीक है, हालेलुया जी। निकालिएगा डैनियल 11 बाब और उसकी 40 आयत। अगर आपके पास है 40 और 41 2 आयतें पढ़ दीजिएगा। यहां भी आकर पढ़ सकते हैं, जहां पर भी आप कंफर्टेबल हैं। जल्दी से डैनियल 11 बाब और उसकी 40 और 41 आयत आगे आ जाइए। थैंक यू। खुदा उनके जिंदा पाकलाम में से डैनियल 11 बाब उसकी 40 और 41 पढ़ती। और खात्मा के वक्त मैं शाह जनूब उस पर हमला करेगा और शाह शमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज लेकर गिरबाद की मानद उस पर चढ़ आएगा और ममालिक में दाखिल होकर सैलाब की मानद गुजरेगा और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा और बहुत से मगलूब हो जाएंगे। लेकिन अदूम और मुआब और बनी अमोन के खास लोग उसके हाथ से छुड़ा लिए जाएंगे। खुदा उनके जिंदा पाकलाम के पढ़े और सुन जा पर खुदा उनकी गुड मॉर्निंग। आपकी आवाज से तो गुड आफ्टरनून लग रही है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग में थोड़ा सा स्माइल होता है और रौनक होती है। शुगर डाउन नहीं भी हुई होती है। हालेलुया। सो गुड टू सी ऑल ऑफ यू। जैसा कि आपने मुझसे पहले भी सुना हुआ है कि जो आने वाले कल की बातें हैं, प्रोफेटिक लिटरेचर है, उसको समझने के लिए 3 राय हैं। अगर हम डैनियल को कहें तो वो डैनियल को भी हम प्री मिलेनियलिस्ट कह सकते हैं, यानी कि जो उसकी प्री मिलेनियम जो तालीम हम देते हैं, डैनियल का पैगाम भी प्री मिलेनियल है, यानी कि मुखालिफ मसीह का एंड होगा और फिर जो है खुदावंद यीशु मसीह की बादशाही है। इसे कहते हैं प्री मिलेनियम रिटर्न ऑफ क्राइस्ट। डैनियल का पैगाम भी वही है। हमारी जो इवेंजेलिकल क्रिश्चियनिटी है, जो मिलेनियम वाले हैं, वो डैनियल की किताब से डन हो चुके हैं, कहते हैं जी पूरा हो गया है। लेकिन बहुत सारे लोग आज हैं सेमिनरियों में भी और उनको डैनियल के पैगाम की समझ आपको नहीं आ सकती अगर आप उसको उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं रखेंगे। अब डैनियल जो 11 बाब और 40 आयत है, ये मुस्तकबिल में अभी होना है। ये प्रोफेसी है। इज एवरीबॉडी विद मी? वेव योर हैंड विद। ये प्रोफेसी है जो अभी पूरी होनी है। कब पूरी होनी है? सबसे ज्यादा तो आपका इम्तिहान है ना, क्योंकि आप तो पास्टर सैमुअल गौरी के पास बैठे होते हैं, तो आपको तो लोग कहेंगे कि मैं समझता हूं कि आपको तो उस्ताद होना चाहिए, क्योंकि आप मुझसे डायरेक्टली सीखते हैं। तो ये जो आयत है, मैं चाहूंगा कि आप जरा मिलकर मेरे साथ इसका इंटरप्रिटेशन हम करेंगे। पढ़िएगा 40वीं आयत, दोबारा पढ़िएगा 11 बाब डैनियल और उसकी 40वीं आयत।
और खात्मा के वक्त में शाहजनूब उस पर हमला करेगा। खात्मा के वक्त, ये क्या है? फातिमा नहीं, खात्मा। खात्मा मैं, आपने नहीं कहा, मैं वैसे कह रहा हूं कि कोई फातिमा ना समझ ले। खात्मा के वक्त, तो खात्मा के वक्त ये कौन सा खात्मा है जी? सॉरी, ठीक है, आप बहुत करीब हैं। तो और भी इसको हम कैसे बयान करेंगे? खात्मा, अहद कितनी देर का है? 7 साल का। जब अहद तोड़ देना है मुखालिफ मसीह ने, तो जो दुनिया की तारीख के आखिरी 3.5 साल है, उसको हम खात्मा कहेंगे। तो यहां जब खात्मे की बात आ रही है, लास्ट 3.5 ईयर जब वो अहद तोड़ देगा, तो फिर जो वाकयात होने, ये उस वक्त की बात हो रही है। पढ़िएगा आगे। और शाह शमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज लेकर गिरबात की मानद उस पर चढ़ा। अब यहां पर जब उसने अहद तोड़ देना है, तो फिर उसने क्या करना है? अपने आप को खुदा डिक्लेयर करना है। मुखालिफ मसीह ने कहां लिखा है? 2 थिस्सलुनीको, बल्कि पढ़ दीजिएगा उसका 2 बाब और 4 आयत। सो दानियल 11 बाब और 40 आयत, और अहद तोड़ दिया है और उसने अपने आप को खुदा डिक्लेयर कर दिया है। पढ़िएगा ये 2 बाब और उसकी 4 आयत। 2 थिस्सलुनीको 2 बाब और उसकी 4 आयत। थिस्सलुनीको, जी जी। बल्कि जैसे खुदा ने हमको मकबूल करके खुशखबरी हमारे खुद की, वैसे ही हम बयान करते हैं, आदमियों को नहीं बल्कि खुदा को खुशखबरी। 2 थिस्सलुनीको 2 बाब और 4 आयत है गालबन। जो विरोध करता है वो हर एक जो उस ईश्वर या पूछे कहलाता है, अपने आप को बड़ा ठहराता है, जहां तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। सो अहद तोड़ दिया और मुखालिफ मसीह ने अपने आप को ईश्वर डिक्लेयर कर दिया, खुदा डिक्लेयर कर दिया हुआ है। इसके बाद जो मिस्र है और जो सीरिया है, वो उसके खिलाफ जंग का ऐलान करेंगे, और फिर वो इस्राएल का भी दुश्मन हो जाएगा अहद तोड़ने के बाद। अब उसने फौजों का रुख जो है वो कर दिया है जो मिडिल ईस्ट की मानद है, असीरिया, इजिप्ट, उस तरफ वो मुखालिफ मसीह जा रहा है। अहद तोड़ दिया है और अपने आप को उसने खुदा डिक्लेयर कर दिया हुआ है, डिफाई कर दिया है, और जमीन पर वो ऐलान कर दिया गया कि मेरी परस्ती की जाए, मैं खुदा हूं। ये पहली मर्तबा नहीं हो रहा। अगर हम तारीख देखें तो ये पहले एपिफनी कर चुका है। ये डुअल फुलफिलमेंट है और ये लिटरली फुलफिल होना है। मैं यहां पर इसलिए ये बार बार इस पर एम्फसिस करता हूं कि बहुत सारी लोग तालीमात देते हैं कि जी ये सारा कुछ पूरा हो चुका है, जिसमें बहुत बड़ी तादाद मिलेनियम वालों की है, लेकिन जो प्रचार हम कर रहे हैं ये प्री मिलेनियम है। दानियल नबी का पैगाम भी प्री मिलेनियम था, वो प्री मिलेनियम पैगाम है। प्री मिलेनियम क्या है? कि यीशु मसीह ने के आमदे सानी से पहले दुनिया ने दुखों से गुजरना है, और मुखालिफ मसीह ने जो है वो जाहिर लिटरली हुकूमत करनी है दुनिया पर। और ये दुनिया की तारीख का जो आखिरी 3.5 साल हो गया। आप कहते हो कि दुनिया, इससे के बाद दुनिया पर एक ही बादशाह होगा और उसका नाम यीशु मसीह है। तो दुनिया की जो ह्यूमन गवर्नमेंट है उसके ये आखिरी 3.5 साल होंगे। पढ़िएगा आगे, हम दानियल में वापस जाएंगे। सो दानियल 11 बाब और 40 आए, और इस तरफ हम देख रहे हैं कि उसने अपने को खुदा डिक्लेयर किया। पढ़िएगा आगे। और शशमाल रथ और सवार और बहुत से जहाज लेकर गिरबात की मानद उस पर चढ़ाएगा, और ममालिक में दाखिल होकर सैलाब की मानद गुजरेगा। ये मिलिट्री माइट, यानी कि जिस रफ्तार से वो फतह करेगा इन ममालिक को, इन इलाकों को। पढ़िएगा आगे। और जलाली मुल्क में भी दाखिल होगा, और बहुत से मखलूक। मैं पता नहीं आपका, मैं जब पढ़ रहा था, मैं यकीन करें, मैं आई वाज सो मच अमेज्ड
जिस दिन ये रोया लिखी गई है, पहली बात तो ये क्लियर है, जलाली मुल्क किसको कहा जा रहा है? ये इतना डर क्यों कहना है यरूशलेम? किसको कहा जा रहा है? थोड़ा लेना कह सकते हो, इसराइल की बात हो रही है। जलाली मुल्क इसराइल की बात हो रही है। जिस दिन ये रोया, ये बात कौन कर रहा है? 11 बाब और 40 आयत में फरिश्ता बात कर रहा है। ये फरिश्ता कह रहा है, किसको कह रहा है? दानियल को। मैं वैसे खुदा का बड़ा शुक्र अदा करता हूं, मैं वेरी हम्बल। दानियल की उम्र 85 साल है जब खुदा ने भेद उस पर खोले, और ये मेरी खुश नसीबी है कि हम वेरी यंग। आमीन। मेरी बीवी ने नहीं आमीन ऐसी गल ही ठस लगी। तो मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि मैं इसका फायदा ये समझता हूं कि कम से कम जो लोग सीख रहे हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं। तो जब बंदा 85-87 में हो जाता है तो बाय द वे दानियल वाज वेरी एक्टिव। सो एनीवे, तो फरिश्ता किसको कह रहा है? दानियल को कह रहा है कि जलाली मुल्क। लेकिन उस दिन अगर आप कहेंगे पास्टर जी जरा हमें नक्शा दिखाएं, वो कैसा लग रहा था, तो कैसा था? कम ऑन यार, क्या था? ठीक है। मैं कह रहा हूं डिजिटल दौर है ना, कि जी वर्चुअली अगर हम देखें कि जब वो दानियल को फरिश्ता कह रहा है, सर जी कह रहा है, तो जरा वर्चुअली कैमरा जरा मारे कि वो मुल्क कैसा लग रहा था। कमन। और नहीं यार, कुछ भी नहीं है। तो फिर उसी दिन की तो वो कह रहा है, उसी दिन को तो वो कह रहा है जलाली मुल्क। अब जरा बात सीखने वाली है। मैं पॉइंट आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग दैट। यार ये मुल्क नबूकदनेस्सर जला गया है, हैकल जली हुई है, तोड़ दी है, लिटरली डिस्ट्रॉय, अनहैबिटेबल है। उसको फरिश्ता कह रहा है ये जलाली मुल्क है। व्हाट मेक्स दैट मुल्क जलाली? यार एक चीज बर्बाद पड़ी हुई है, ये बनता नहीं होगा कि ये फरिश्ते ने भी कहा कि जनाब ये होगा, वो कह रहा, उस वक्त कह रहा है ये जलाली मुल्क है। क्यों? इस जगह पर बादशाहों का बादशाह, खुदाबंदों का खुदा यीशु मसीह ने जन्म लिया। ये मेरी सोच है। इसलिए वो कह रहा है कि इस जगह पर खुदाबंदों के खुदा ने जन्म लिया। इसलिए वो कह रहा है कि इस जगह पर दुनिया जो है वो ऑर्डर, आज तो अमेरिका में जाते हैं, रशिया के बाद, चाइना के बाद, एक दिन आएगा इस मुल्क में लोग पूरी दुनिया से ऑर्डर लेने के लिए, किससे? यीशु मसीह से, जो खुदाबंदों का खुदा है। इसलिए कि इसी मुल्क पर हमेशा के लिए खुदाबंद की सल्तनत होगी। ये दुनिया का कैपिटल होगा। ये वही जगह है जहां पर खुदा ने कहा कि मैं उनके आंसू पूंजूंगा, वो मेरे लोग होंगे। ये वही जगह है जहां सोने की सड़कें होनी है, और आसमान तो सोने की सड़कें नहीं होनी है, इस जगह पर सोने की सड़कें भी होनी है। इसलिए मैं कुछ और बहुत कुछ कह सकता हूं कि एक जगह बर्बाद पड़ी हुई है, उसको जलाली मुल्क कहा जा रहा है। इसलिए मेरे अजीजों कि खुदा ने एक ही जगह को कहा है, दैट प्लेस इज दैट इज क्लोज टू माय हार्ट, और वो यरूशलेम है। और इसके बारे में कहा कि यरूशलेम आई लव। तो ये मुकद्दस जगह है, ये वो जगह है जहां पर यीशु मसीह ने, बादशाहों के बादशाह ने, जिसके साथ सारे फरिश्ते होंगे, और आप उस दिन कहां होंगे और मैं कहां होऊंगा? जरा अपने मसाए को बताएं कि ऐसी यीशु मसीह के नाल ही होना है। जरा हिलाकर बताएं प्लीज। इतना तुसी तो लगता बोलते नहीं थे पहले, नाश्ता नहीं करके आए? नहीं करके। हालेलुया, हालेलुया। तो ये जलाली मुल्क क्यों कहा गया? मैं और भी इस पर बहुत कुछ कह सकता हूं, लेकिन कितनी कह सकते हैं कि इट्स अ थॉट प्रोवोकिंग। एक चीज बर्बाद पड़ी हुई है और उसको वो जलाली मुल्क कह रहा है। वहां जलाल के बादशाह ने सल्तनत करनी है। मेनू तो बड़िया खुशियां चढ़ जाती, मैं कहना किदन दिन आना है। हालेलुया। सारे चक्कर ही खत्म होए होने जी। कितने पास जो मुश्किलों से फंसे सन, मैं कह तुसी फंसे कदों नहीं सके। तो जब मुश्किलों में फंसना तो हमने किसके पास आना है? खुदा के पास आना है, खुदा के घर में आना है। पाकिस्तान और इंडिया में मुझे बड़ी खुशी हुई, कहती जी साढ़े तो चर्च भरे हुए ने।
ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜ਼ੂਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। खैर आगे पढ़िएगा प्लीज। 11 आयत का बाकी सर। और जलानी मुल्क में भी दाखिल होगा और बहुत से मगलूब हो जाएंगे, लेकिन अदोम और मोआब और बनी अमोन के खास लोग उसके हाथ से छुड़ा लिए जाएंगे। अब जो सवाल मुझे महमूद सहोत्रा साहब ने किया है कि जी ये कौन छुड़ाएगा इनको? खुदा ने जो एंड टाइम में वादा किया है वो सिर्फ यहूदी लोगों का वादा है कि खुदा उनको ईगल के अकाब के परों पर के अंदर छुपाकर प्रोटेक्ट करेगा। अब जो चीज के बारे में नहीं लिखा, मैं कुछ चीजों का स्क्रिप्चर सपोर्ट करते हैं हवालों को, कुछ चीजों को अगर खुदावन का कलाम नहीं बयान कर रहा तो मेरी कोशिश होती है कि मैं खामा गैस न लाऊं पे। तो ये कोई अगर खुदा का कलाम हमें नहीं बता रहा कि कौन, लेकिन पहली बात तो ये तीनों जो हैं आज मॉडर्न दौर में ये कौन सा मुल्क होगा? नहीं, जो बात हो रही है उसकी बात दोबारा पढ़े। ये क्या थे, कौन पढ़िएगा दोबारा? लेकिन अदोम और मोआब और ये अदोम और मोआब कौन थे? लॉट का पता आपको? लॉट का कौन था? जो लूत जी, उसकी बेटियों ने उसे उसके साथ सोई और जो औलाद पैदा हुई थी ये दो लोग थे, ये दो और मोआब। ये आज मौजूदा दौर में 3 लहदा नहीं है, एक ही मुल्क है और उसका नाम जॉर्डन है। ये जॉर्डन की बात हो रही है। लेकिन जो मैंने इसकी एक्सपोजिशन की है कि इसकी लीडरशिप जो है वो मुखालिफ मसीह को सबमिट नहीं करेंगे, ये इसका मतलब है, वो उसकी ताबेदारी नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर मिस्र, असीरिया, और ये कब हो रहा है? आखिरी 3.5 साल में इनकी जंगें हो रही हैं मुखालिफ मसीह के साथ, और इस्राइल को अभी वो दुश्मन बन गया है। और वहां पर अगर उन लोगों की जो लीडरशिप है वो उन्होंने उसे सबमिट नहीं किया। लेकिन एंड टाइम में अगर खुदा का वादा है तो वो इस्राइल के लिए है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। बाकी जो ईमानदार है, जो भी उन दिनों में कबूल करेगा, खुदा ने कहा है कि मौत तक अगर तू वफादार रह गया तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। तो जो वफादार रहेगा वो कोई मायने नहीं रखता अगर मर गया तो क्या 1 सेकंड के बाद आप खुदावन के साथ हैं और उसके बाद फिर जिंदा भी हो जाना 3.5 साल बाद। तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, खुदा के लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि यार मुझसे मेरे हाथ से काम निकल गया, खुदा ने सब पता है कि इन्होंने बाद में फिर जिंदा हो जाना। खैर वो कोई ऐसा इशू नहीं है। सो जनाब, जो आपके सवाल का जवाब है वो ये है कि ये मंजर आखिरी 3.5 साल में हो रहा है और खुदा ने ये बात शायद सुनने में जो है वो अजीब लगती है, लेकिन हकीकत ये है कि इस 3.5 साल में खुदा ने उसे अलाउ किया हुआ है। खुदावन की इजाजत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, लेकिन खुदा उस दरमियान में उसे अलाउ कर देगा कि वो जो उसका एक पीरियड है मखसूस कर दिया है। खुदावन यीशु मसीह ने मत्ती रसूल में क्या फरमाया कि अगर वो टाइम कम ना किया जाता तो शायद कोई बचता भी ना। अब मैं हैरान हूं, सुनने मेरी बात बोल तो नहीं हो रहे, मैं हैरान हूं थ्रू आउट हिस्ट्री। जब नेपोलियन आया तो लोगों ने कहा कि लो जी जो बाइबल में लिखा हुआ वो पूरा हो गया है। गौर से सुनने वाली बात है। फिर हिटलर आया, उन्होंने कहा जी ये मकाशफा की बातें पूरी हो गई हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री डोनाल्ड ट्रंप साहब जब आए तो उन्होंने कहा जी बस है मुखालिफ मसीह, ओबामा आया मुखालिफ मसीह है। तो यार खुदा दो बंदे हो, अगर आप सारे टाइम लगा लें, मोहम्मद के वक्त मोहम्मद साहब जब आए हैं तो जो हुआ जब ये कब्जा इस पर हुआ एफेसस पर, तुर्की पर, तो कहा गया जी के पास ये मुखालिफ मसीह। सो बात ये है मेरे अजीजों, अगर हम ये सारे टाइम को ले लें, ये तो बड़ा लंबा टाइम बन रहा है,
लेकिन ये काम अच्छा, अगर ये तारीख में हो चुका तो फिर आज और मैं और आप यहां बैठे ना होते। क्यों? वजह उसके बाद तो यीशु मसीह की हुकूमत देनी है, तो फिर हम तो जलाली बदन में बैठा होना जिसको ऐसी बात नहीं जो और इसको क्या कहा जाता है? हिस्टोरिक व्यू। इसको प्रीटर्स भी कहा जाता है। बहुत सारे चर्चेज हैं, मिलियंस एंड मिलियंस में आज क्रिश्चियन लोग हैं जो प्रीटर्स हैं। प्रीटर्स क्या है? लतीनी जुबान का लफ्ज है कि ये बातें पूरी हो चुकी हैं। वो कहते हैं ये बातें पूरी हो चुकी हैं। इसको हिस्टोरिक व्यू, प्रीटर्स कहा जाता है। लेकिन हम जो तालीम आपको दे रहे हैं प्री मिलेनियमिज्म, इसको फ्यूचरिस्टिक बोला जाता है कि ये फ्यूचरिस्टिक व्यू है, जो कि मैं समझता हूं करेक्ट व्यू है। इसके बगैर तो समझ ही नहीं आती कि ये क्या चीज लिखी हुई है। अगर आप इसको हिस्ट्री में डाल देते हैं तो फिर यीशु मसीह क्यों नहीं आया उसके बाद? खैर, ये एक लंबी डिस्कशन है, हम आगे चलेंगे इसको में। तो जो सवाल का जवाब है जनाब कि ये लीडरशिप ने इनकार कर दिया, उन्होंने सबमिट नहीं किया, और जो उसकी जो जंग है और वो बिजली की तरह जो है, सैलाब की तरह जो इस पावर के साथ, मिलिट्री पावर के साथ डिफीट कर रहा है और भी मुल्कों को, और उसकी जो जंग होती है वो जाकर होती है असीरिया और जो नॉर्थ एंड साउथ, असीरिया और इजिप्ट की बात हो रही। जी आगे बढ़ेगा। कि पढ़ रहे सारा जी। वो दीगर ममालिक पर भी हाथ चलाएगा और मुल्क मिस्र भी बच ना सकेगा, बल्कि वो सोने चांदी के खजानों और मिस्र की तमाम नफीस चीजों पर काबज। वो किसकी बात हो रही है? किसकी बात हो रही है? मुखालिफे मसीह की बात हो रही है। और ये जंग कहां पर जारी है? मिडिल ईस्ट में। जो मरकज है मिडिल ईस्ट, सीरिया, इजिप्ट, जो कि नॉर्थ और साउथ, शुमाल और जनूब के बादशाहों का जिक्र हो रहा है, और साथ इसराइल भी है। तो ये सारा 3.5 साल में जंग का समा बयान किया जा रहा है। पढ़िएगा आगे। और लोभी और कोशी भी उसके हम रकाब होंगे, लेकिन मशरकी और शमाल अतराफ से अफवाहें उसे परेशान करेंगी। वो बड़े गजब से निकलेगा कि बहुतों को नेस्त तो नबूद करे, और वो शानदार मुकद्दस पहाड़ और समंदर के दरमियान शाही खेमे लगाएगा। ये एग्जैक्टली नियर टू इजराइल के जगह है, वहां पर उसके खेमे लगे हैं। आगे। लेकिन उसका खात्मा हो जाएगा। उसका खात्मा हो जाएगा। किस उसका? ये उस कौन है? मुखालिफे मसीह। खात्मा हो जाएगा। और आगे क्या लिखा है? और कोई उसका मददगार ना होगा। वाह! आपको पता है कि जो आपने बैटल ऑफ आर्मगेडन का है जी, उसमें पूरी दुनिया की फौजें उसके साथ हैं, लेकिन उसका मददगार कोई नहीं होगा। तो ये कौन सी गैबी ताकत है जो उसको तबाह कर रही? लिखा उसका खात्मा हो जाएगा। माइंड एब्सोल्युटली यीशु मसीह है, जिसके बारे में लिखा है कि उसके जो मुंह से सांस निकलनी है, उसकी वजह से हलाक होगा। वाओ, व्हाट अ पावरफुल। और साथ जिस दिन ये सारा कुछ होना है, आप और मैं सब सफेद घोड़ों पर हैं, यीशु मसीह के साथ हैं। लेकिन जंग जिन्ना दी लड़दा ये हवा, ये कैसी जंग होगी कि मुखालिफे मसीह जमीन पर तमाम दुनिया की पावर उसके साथ है, और लिखा है उसका खात्मा होगा। आपने कभी, मुझे नहीं पता आप आजकल का, मैं छोटा था ना, फिल्में देखता था, तो जनाब कई दफा तो उन्होंने कहना जाजू ते एंटीना ठीक करो, एंटीना ठीक करना तो अद्धी फिल्म लग जानी। तो सबसे ज्यादा मजा पता कहा था? एंड में जदों क्या नाम है आजकल, तो उसके भी बाल ऐसे उतरे हुए हैं, वो प्रेम चोपड़ा हर फिल्म में इज्जत लूटता था। सॉरी टू से दैट, प्रेम चोपड़ा ही नाम है उसका। यादुल्ला कह रही थी फिल्म कभी देखी नहीं थी। तो मेरा कहने का मकसद पता क्या है? सुन रहे हैं मेरी बात?
बाइबल मुकद्दस भी ट्रू स्टोरी है। फिल्मों में भी फिक्शन होती है ना, ये ट्रू स्टोरी है। और इसका हीरो यीशु मसीह है, मुखालफिन मसीह साइड हीरो है, और उसका बॉस जो है वो शैतान है, उसको बांध दिया जाएगा। अभी उसका खात्मा नहीं हुआ। और झूठा नबी और यीशु मसीह इस किताब का हीरो है। यार इंग्लिश सीरियल आने वैसे इन्ना हालेलुया तो बनता सी, जिन्ना ढिला जा तुम कह रहे मैंने नहीं था कोई खुशी चढ़ी है। क्या व्हाट अ ब्यूटीफुल दिस इज। उसका खात्मा होगा। ये दुनिया में जो आज चल रहा है ये ऐसे नहीं चलना। एक दिन ये दुनिया बदल जानी है। जब यीशु मसीह ने आना है तो इस दुनिया का जो झूठ और नाइंसाफी और जो सारे मसले मसाइल हैं, इनका खात्मा होगा। और दुनिया की सबसे बेहतरीन जो उम्मीद है वो यीशु मसीह का दोबारा इस दुनिया में आना। अब जरा गौर से सुनिए, जब पहली दफा आया था तो यीशु मसीह कहता था उसके हाथों को छुआ गया था, उसमें कील लगे हुए थे। वो कई लोग ये सारी रूहानी बातें हैं, वो ਤੁਹਾਡਾ भलाई हो जैसी। अगर पहली दफा वो चरनी में आया, उसे छुआ, उसे कोड़े लगे, मार खाई, उसने जान दी, तो दूसरी दफा भी ऐसे लिटरली होगा। रूहानी को नहीं होना, बिल्कुल जनाब आप उसे ऐसे ही देखेंगे। हालेलुया। आप जरा मेरे साथ पढ़िएगा क्विकली यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका गालबन 3 बाब है, जहां पर लिखा है कि हम उसकी मानद होंगे। यूहन्ना रसूल का पहला खत है, यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका गालबन 2 बाब का पहली आयत है या 3 बाब, और जहां पर लिखा है कि हम बिल्कुल उसकी मानद होंगे। यूहन्ना रसूल का पहला खत, उसका 3 बाब की 2 आयत होगी। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे। वाह जी वाह। जरा उच्च दोबारा पढ़िएगा सच्ची। ये वर्ष कौन सी है? सेकंड के मिड में जिससे यूहन्ना रसूल का पहला खत 2 बाब, आगे पढ़िएगा। तो हम इस वक्त खुदा के फरजंद हैं, अभी तक ये जाहिर नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो जाहिर होगा तो हम भी उसकी मानद होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। जब जाहिर होगा, इसका लिए ग्रीक में क्या है? रेवलेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो मुकाशवा में एग्जैक्टली जो एपोकलिप्सिक है। जब वो जाहिर होगा और जो आमदे जो रैप्चर पर खुदावन ने आना है, उस दिन से आपको एक बात जरूर पता होगी कि ये मेरा खुदाबंद है। बाकी आप भी जनाब 1 मिनट में जहां मर्जी जा सकते हैं। आपको ये नहीं कि यार भूख लग गई है और अब टिकट लेनी है, आप जलाली बदन में जहां मर्जी जा सकते होंगे। कोई गोडियां च दर्द नहीं, कोई वैक्सीन नहीं, कोई बूस्टर लवाने की लोड़ नहीं की। आमीन। उच्ची बोलिया करो यार, आमीन। मैनू चाह सुनाई देता, तुम बोल पाए भाजी सब तो करीब बैठे हो, एडी सोनी चाह बना के उच्ची बोलो आमीन। हालेलुया। ये जनाब सवाल का जवाब था मैं जो पिंडी से महमूद सोत्रा साहब। अब हम जो हिमाचल प्रदेश से हमें क्वेश्चन पास्टर संजीव साहब ने किया है, निकालिएगा मेरे साथ दानियल 4 बाब और उसकी 25 आयत। हालेलुया। तुझे आदमियों में से हाँक कर निकाल देंगे और तो मैदान के हैवानों के साथ रहेगा, और तू बैल की तरह घास खाएगा और आसमान की शबनम से तर होगा, और तुझ पर 7 दौर गुजर जाएंगे। तब तुझको मालूम होगा कि हक ताला इंसान की ममलकत में हुक्मरानी करता है और उसे जिसको चाहता है देता है। 4 हैवानों का जिक्र है बाइबल मुकद्दस में, और उनमें सबसे पहला हैवान जो है, बल्कि पहले 4 हैवान, एक तो बाबल है,
दूसरा मैडो पर्शिया, वो जो सल्तनत है उसको भी हवान कहा गया है। फिर सिकंदर आजम है, और चौथा कौन है? रोम है। आज भी रोम का दौर चल रहा है। बाइबल के जो है वो कितने एक्शन में है, लेकिन 4 ही ईवान है, कोई इन्हीं पर खात्मा होना है। खैर, सो ये वाहिद ईवान है। तो तारीख इस बात की गवाह है कि इसने खुदावन को कबूल किया। कब? जब सवाल पादरी साहब का ये था कि ये जो 7 दौर लिखा है ये क्या है? ये लिटरली ये जो चैप्टर ये लिखा गया है, ये अरामिक में लिखा गया था, जो उनकी उस वक्त की जुबान थी। तो इसका मतलब 7 साल है। जो तर्जमा करने वाले होते हैं उन्होंने अरामिक और जो लैंग्वेज मौजूद है उसको बैलेंस करके, तो अगर हम उसकी स्टडी करें तो ये 7 साल है जो नबूकदनेस्सर को खुदावन ने हम्बल किया। और उसके बाद फिर उसने जो है बड़ा खूबसूरत लिखा कि एक ही खुदा है, और उसकी शान में अगर को कहेगा, अगर दानियल में खुदा की शान में कहेगा तो सजा थी। तो ये नबूकदनेस्सर को जो ईमानदार हुआ था, और लोग खिलाफ हो गए थे, एंड में लोग खिलाफ हो गए थे, बातें करने लगे ये तो यहूदी हो गया है। लेकिन वो जो कायनात का खुदा है उसने उसका दिल बदल दिया। सो जनाब, आपके सवाल का जो जवाब ये है कि ये 7 साल है। अब हम जो हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, हम मकाशवा में चलेंगे जल्दी से। आपके चेहरे से तो लग रहा है थक गया। कितने कह सकते वैसे इतनी ठंड जी है, कोई एक अद्धी गल सीखी? बहुत सीखे, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੰਨੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਗਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ, ਨਿਕਾਲੀਗਾ ਮੁਕਾਸ਼ਵਾ ਪਹਿਲਾ ਬਾਬ। हालेलुया। मुकाशवा पहला बाब। इस आयत पर हम ऑलरेडी 2 मैसेजेस कर चुके हैं, और मैं तो अभी भी जो है वो इसमें लॉस्ट हूं। और यकीन करें मैं दोबारा फिर अपने नोट्स लिखता जा रहा हूं। एक दफा तफसीर कर चुका हूं, अब उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया। फिर दोबारा साथ साथ जो आपको पढ़ाता हूं मैं उसको लिख भी रहा हूं, और बड़ी बरकत पा रहा हूं। मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा कि कितनी बरकत मुझे मिल रही है, और मैं उसको लिखता भी जा रहा हूं। पहले वर्स बाय वर्स की थी, अब जो है मैं उसको उसके विजन के हिसाब से, जो मुकाशवा 1 बाब से 3 बाब तक कितने विजन थे? 1 रोया है। फिर 4थे बाब में जब वो जाता है फिर कहता है इसके बाद, यानी कि वो दूसरी रोया है। पहले बाब से ये 1 रोया है। तो अब जो खुदावन सिखा रहा है वो डिफरेंट तरीके से जो है वो नई चीजें खुदावन अपने कलाम से सिखा रहा है। खुदावन का शुक्र हो। और पढ़िएगा पहले आयत जी। यीशु मसीह का मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बातें दिखाए जिनका जल्द। थैंक यू। यहां पर हमने ये तो स्टडी कर लिया, आप समझते हैं यीशु मसीह का मुकाशवा। अब फिर हम आगे कहते हैं जो उसे खुदा की तरफ से। तो ये क्या है? द बुक ऑफ रेवलेशन। और ये खुदा की तरफ से। और यीशु मसीह मुकाशवा 22 बाब और उसकी 16 में कहते हैं कि मैंने अपने फरिश्ता को भेजा। सो ये खुदा का मुकाशवा भी है, यीशु मसीह का मुकाशवा, दोनों का। लेकिन इनसे बढ़कर ये यीशु मसीह के मुतल्लिक मुकाशवा है, जो यीशु मसीह का शान और जलाल और कुदरत इस किताब में है, वो किसी और किताब में नहीं है। ये सबसे ज्यादा, मैं नहीं कह रहा, बाबरकत किताब, कलाम खुद कह रहा कि ये सबसे बड़ी बाबरकत है, और सबसे कम पढ़े जाने वाली है। मैं जरा रिपीट कर दूं, सबसे ज्यादा बाइबल कह रही है कि ये बाबरकत किताब है, और सबसे, सभी बोलेंगे सबसे ज्यादा कम पढ़ी जाने वाली किताब है, सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड किताब है। इसके बारे में बड़े बड़े नाम जो है उन्होंने बड़े अजीब से रिमार्क्स दिए। मार्टिन लूथर
जिसकी बदौलत आज हमें ये फ्रीडम मिली है बाइबल पढ़ने की, कहते हैं ये किताब वायलेंट है, तो वो मैं बड़ी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूं पीटर यंगरेन साहब की। मैं समझता हूं दौरे हाजिर में वो मर्द खुदा है, मेरे बड़े अच्छे प्यार करते हैं। मुझे कहते हैं यार ये किताब में सिंबल्स और सारे जो है, मैं तो ज्यादा गॉस्पल पसंद करता हूं। मैं कहा बाबा जी ठीक है, लेकिन मुझे तो इश्क है इस किताब से। मेरे सामने बात हो रही है, कहते बड़ी अच्छी बात है। सो एनीवे, सो ये यीशु मसीह के मुतल्लक मुकाशवा है। अब आगे जो बात बड़ी खूब पढ़ेगा सच्ची आगे जरा अगला हिस्सा। और उसने अपने फरिश्ता को नहीं, फरिश्ता तो पहले खुदा की तरफ से, इसके बाद क्या है? खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को वो बस है जी, अपने बंदों को, किन को? अपने बंदों को। ये किन की बात हो रही है? सो पहली बात हम खुदा का मुकाशवा, यीशु मसीह का मुकाशवा, तो ये किस लिए मुकाशवा? पहली बात जरा होल्ड करें, मुकाशवा के मायने क्या है जी? अनवील करना। अनवील क्या है? वो पर्दा है, उसको पीछे डाल देना। जो मुस्तकबिल में जो चीजें आगे आपको नहीं पता कि पीछे क्या है, और बहुत सारों को अब याद भी नहीं होगा, मैंने तो खैर देखा हुआ, तो वो एक पीछे की दीवार के अंदर लकड़ी भी लगी हुई है। तो जो चीजें आपको नहीं पता, वो जब आप पर्दा हटाते हैं तो फिर आपको खुदा दिखा रहा है। मुकाशवा का मतलब है पर्दा हटा देना, अनकवर कर देना, किसी चीज से पर्दा उठा देना, ये है मुकाशवा का मतलब है। लेकिन लोग हाय मुकाशवा गर्म हुंदा है, मुकाशवा पुठा पै जाता है। और मैं आपको भी बता दूं, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल तुसी भी इन्ना मुकाशवा पढ़ते इतने पादरी साहब पढ़ापड़ू देंदे ने, कितने कहते होंगे पैर 3-4 बार मुका चुके हैं। आमीन। फिर बाजी को पता नहीं किहड़ा पीछे है, मैं कहा जी गले मेरे कहता नहीं जी तुसी मुकाशवा पढ़ाया। मैं कहा तू पढ़ के भी तुम समझ नहीं आई, वो मेरे तो परा होने है, तुसी मुकाशवा पढ़ाया है, तो फिर तुसी बाजी समीना को तो बहुत बड़ा होना है ना। सो खुदावन का शुक्र हो कि अगर आप पढ़ रही हैं तो बड़ी अच्छी बात है। आप सबसे गुजारिश है मेरी, पढ़ा करें, और ये बड़ी बाबरकत किताब है। मैं बस ग्रेड 9 और 10 में थी। उसे पुरानी गल ना होते नहीं ना, तो डर सकते। किसी ने बोला कि नहीं इसको जो पढ़ेगा ना तो ये होता वो होता। मैंने कहा अच्छा चलो मैं एक्सपीरियंस करूं। इनके ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ उल्टा नहीं पिया, बल्कि ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ सीधा हो गया है। हालेलुया, आमीन जी। अच्छा जी, बात उस लिए हुआ कि अपने बंदों को, किनको? कि किनकी? यार पहली बात यह है, मुकाशवा की किताब जैसे यूहन्ना रसूल की किताब है, सबसे ज्यादा एवेंजलिज्म के लिए इस्तेमाल की जाती है। पुराने आदनामे में कौन से सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है? जबूर पढ़े जाते हैं। नए आदनामे में सबसे ज्यादा जो एवेंजलिज्म के लिए पढ़ी जाती है और इस्तेमाल की जाती है, यूहन्ना रसूल की इंजील। पूरी बाइबल में जो सबसे कम पढ़ी जाती है वो मुकाशवा की किताब। वेरी अनफॉर्चुनेट। और वही बाबरकत, और सबसे उलट है। पढ़ने में और खुदा चाहता है कि उसके बंदों पर, सो ये गैर कौमों के लिए नहीं है, जो ईमानदार है उनके लिए नहीं है। खुदा ने और स्पेसिफिकली कहा कि ये अपने बंदों को, ये किसका क्या मतलब है अपने बंदों को? उसकी मान रखते, जो उस पर ईमान जी नहीं, अपने बंदों, ये बात हो रही है, बिलीवर्स की बात हो रही है यार। लेकिन मैं यकीन करें, मैं आपको बयान नहीं कर सकता कि मैंने कितनी बरकत पाई है। अगर हम ग्रीक में देखें तो इसका बंदों का मतलब क्या लिखा है? वहां पर नहीं लिखा बिलीवर, सर्वेंट आपने कह दिया। बॉन्ड स्लेव्स, डोलस, प्लूरल। खुदा अपने मुकाशफा किनको देता है, दिखाता है? जो डोलस है, बॉन्ड स्लेव हैं। वही लफ्ज यूहन्ना रसूल के लिए नीचे, बल्कि पूरी आयत जरा पढ़ दीजिएगा प्लीज। यीशु मसीह का
मुकाशवा जब उसे खुदा की तरफ से इसलिए हुआ कि अपने बंदों को बस थैंक यू बंदो, फिर आगे बढ़िएगा। वो बातें दिखाए जिनका जल्द होना जरूर है, और उसने अपने फरिश्ता को भेजकर उसकी मार्फत उन्हें अपने बंदा बस थैंक यू बंदा। फिर यहां सिंगुलर है और वहां प्लूरल है, दोनों जगह पर बॉन्ड स्लेव है। सर आपके पास हिंदी की बाइबल है? अच्छा सिर जी हिंदी जल्दी वापस आ जाओ, जो आप निकाले जरा और बताइएगा क्या लिखा है। अच्छा स्लेव और बॉन्ड स्लेव में क्या फर्क है? स्लेव को जो गुलाम है, सुन रहे हैं मेरी बात? पहले जरा अपना हाथ हिलाइएगा गौर से, ये मिस नहीं करना पॉइंट। स्लेव को बाइबल के जमाना में ये नॉर्मल था कि आपने गुलाम, यार आप नॉर्मल को छोड़े, ये कल की बात है, 1955 60 70 की बात है। अमेरिका में गुलाम होते थे, कालों को अफ्रीका से गुलाम बनाकर लाते थे। खैर गुलाम को आपने पैसे पे करें, उसकी मर्जी के खिलाफ रखा हुआ, उसके सारे राइट्स नहीं है, ठीक है, आप यू आर वेरी नाइस मालिक है तो रोटी पानी भी देते थे, उसकी हेल्प भी कर देते थे, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ। स्लेव है ना, स्लेव तो स्लेव ही होता है। अब यहां पर बॉन्ड स्लेव है। स्लेव और बॉन्ड स्लेव में बड़ा फर्क है। अगर हम पुराने आदम में जाएं, जो बॉन्ड स्लेव ये डिक्लेयर करता था, सुनिएगा गौर से, कि मैं अपने मालिक से प्यार करता हूं और मैं जितनी मेरी जिंदगी है मैं इसकी खिदमत करूंगा, मैं अपनी खुशी, मेरी बाकी सारी जिंदगी वक्फ है अपने मालिक की खिदमत के लिए, उसे कहते थे बॉन्ड स्लेव। और फिर क्या किया जाता, उसको वो मालिक क्या करता था, दरवाजे के पास ले जाता था, उसका कान दरवाजे के साथ रखकर उसके अंदर सुराख कर दिया और उसको जो है वो मुर्गी पहना दी। और वो कोई भी जब देखता था तो कहता था यार ये जनाब जहीर साहब का बॉन्ड स्लेव है, यानी कि इन्हों जहीर साहब नाल इन्ना प्यार है कि बाकी सारी जिंदगी खुशी के नाल इन्हें उन्होंने गुजार देनी है। खुदा क्या कह रहा है कि अपने बॉन्ड स्लेव को दिखाओ जिन्होंने अपनी जिंदगी, यार ये हम ये नहीं कह सकते ये पादरियों के लिए है, डोंट वरी, पादरी तो वैसे भी नहीं मुकाशवा पढ़ते, आप उनकी फिक्र ना करें। ये बात हो रही है हर शख्स के लिए जिसने अपने दिल में अहद कर लिया है। और लाजमी नहीं कि वो कहे जी बस मैं चोला पा लिया तो मैं इंजील सुन, नहीं, वो जनाब डॉक्टर भी हो सकता है, इंजीनियर भी हो सकता है, फार्मासिस्ट भी है, जो भी आप काम कर रहे हैं आप भी बॉन्ड स्लेव हो सकते हैं अपने दूसरे कैरियर के साथ भी। फारूक साहब जी वो सर जी गल पसंद आई थी, हालेलुया कह दो, मैं ही कितने पैसे मांग लें तारे को, हालेलुया जी। तो बॉन्ड स्लेव को मैंने बड़ी बरकत पाई और मुझे समझ आ गई कि हर शख्स को मुकाशवा की समझ नहीं आएगी जब तक उसकी जिंदगी बॉन्ड स्लेव नहीं होगी, जब तक वो अपने मन में ये कह नहीं लेता कि ये बाकी सारा जीवन उसी के लिए है। और मैं क्लियर कर दूं, डजंट मैटर आप जो मर्जी कर रहे हैं, आप भी बॉन्ड स्लेव हो सकते हैं। फिर वही लफ्ज यूहन्ना रसूल के लिए इस्तेमाल हुआ है कि ही इज माई, वो प्लूरल सिंगुलर है, ये प्लूरल है। व्हाट मैं आपको बयान नहीं कर सकता। फिर ये देखिएगा ये किताब वाहिद है, बाकी 66 बुक्स टोटल है, ये वाहिद किताब है कि खुदा सोर्स है इस पैगाम का और डिलीवरी किसी हो रही है, फेडेक्स वालों से नहीं हुई जनाब, यूपीएस से नहीं हुई, फरिश्ता लेकर जा रहा है। यार ये भाई पैगाम है। बाय द वे फिर जब आप अंदर जाते हैं, आपको याद है जो स्टीफनस जब वो उसको पत्थर मारे जा रहे थे, आपको याद है क्या हुआ था? आसमान से क्या देखा था? लाइटनिंग, जैसे पलूस रसूल पर दमास्कस के रोड पर नूर बरसा। ओ माय डियर फ्रेंड, ये है मुकाशवा। जब आप देखते हैं तो उसके नूर की झलक नजर आती है। गॉस्पल में एक जगह पर नजर आती है जब पहाड़ पर खुदावंद अपना, तो लेकिन यहां पर तो फिर जनाब जो भी पेज देखेंगे
वो जलाल उसकी लाइटनिंग नजर आ रही है जलाल में। ये वाहिद किताब है जिसमें फरिश्ते ने ये पैगाम डिलीवर किया। और किस पर डिलीवर किया? जो बॉन्ड स्लेव हैं उन पर। खुदा आपकी जिंदगी में बहुत बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो तवक्को करता है, खुदा उस वक्त बिजनेस करता है जब आप अपनी जिंदगी के स्टेज पर आ जाते हैं कि बाकी ये सारा उसी के जलाल के लिए है। बहुत सारी दुनिया है जिनको अपने नाम की फिक्र है, खानदानों की फिक्र है, उनको जनाब इट मैटर टू देम। लेकिन जब आप जीना शुरू कर देते हैं एक ही नाम के लिए और वो यस्सु नाम है, तो फिर खुदा कहता है कि भाई फरिश्ता को कि ये मेरे बॉन्ड स्लेव को दिखाना है। ही टेक प्राइड इन दैट। मैं ये आप पर छोड़ता हूं। आर यू ए बॉन्ड स्लेव टू जीसस क्राइस्ट? अगर आप हैं तो फिर खुदा का आसमान खुल जाता है और वो अपने बहुत जो गहरी और आने वाली काल की बातें हैं वो आप पर जाहिर करता है। कितने कह सकते हैं पास्टर जी, आई रियली बीन ब्लेस्ड टू विद फ्यू थॉट्स। आमीन। तो फिर यीशु मसीह के लिए जोरदार ताली हो जाए।